प्लांट नीड वाटर, क्यों चाहिए? प्लांट को वाटर तो चाहिए, लेकिन प्लांट को वाटर क्यों चाहिए? भाई प्लांट कह रहा है मुझे फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। वाटर नहीं होगा तो जो मिनरल्स नीचे से बैठ के मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्या वो अपने आप उछल उछल के ऊपर जाएंगे? नहीं, मैं उनको लेके जाऊंगा, मैं ओला का काम करूंगा, मैं रैपिडो हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। ट्रांसपिरेशन कह रहा है कि भाई प्लांट को भी गर्मी लगती है, केवल तुम्हें नहीं लगती, उसके तुम्हारे पास एसी होगा, उसके पास नहीं है, तो मैं प्लांट के लिए एसी का काम करूंगा। और मैकेनिकल फंक्शन नहीं, मैकेनिकल स्टिफनेस कर लेना यहाँ पे। मैकेनिकल स्टिफनेस कह रहा है कि तुम्हारे पास केवल खाना पीना नहीं है, प्लांट के पास भी है, उसको भी सीधे खड़ा होना पड़ता है, उसको भी कोई ना कोई देखता होगा, केवल तुम्हें सब नहीं देखते हैं, तो मैकेनिकल स्टिफनेस भी चाहिए। तो हमने बेसिकली, थैंक यू सो मच, हमने बेसिकली सारी स्लाइड्स क्या कर ली, कवर कर ली। सबसे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स को वाटर चाहिए ट्रांसपिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए। कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, किस फॉर्म में? सॉल्ट के फॉर्म में, फॉस्फेट, सल्फेट और नाइट्रेट, ये प्लांट के अंदर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद सॉइल, तभी ये वाटर को अपने पास खींच पाता है, क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, बाहर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है तो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो वाटर अंदर चला जाएगा। मैं ये चीज बता चुकी थी, ठीक है, आई होप समझ आया होगा। और कुछ में क्या नाम है, कुछ मिनरल्स उसे चाहिए होते हैं आयंस के फॉर्म में, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इट इज नॉट पोटेशियम, इट इज पोटेशियम। नेक्स्ट है कि एबिलिटी क्या है रूट की। रूट कहता है सरफेस एरिया बढ़ा दो, एब्जॉर्प्शन ज्यादा करके दूंगा। रूट कहता है कि कंसंट्रेशन सॉल्ट का अंदर क्या रखो, ज्यादा रखो, पानी की कमी रखो, कंसंट्रेशन सॉल्ट का ज्यादा रखोगे तो ऑटोमेटिक मैं वाटर को खींच लूंगा। रूट्स ये चीजें बता रहा है प्लांट को कि ये चीजें करके देना तो ही मैं अच्छे से एब्जॉर्प्शन करूंगा। तीसरा कह रहा है तुम्हारी सेल वॉल जो है ना, मेरी जो सेल वॉल है उसको भाई पतला रखना, मुझ पे मतलब जो सेल वॉल है मुझ पे बहुत पन्नियां मत चढ़ा देना, सेल वॉल को मेरी पतला रखना तो मैं अच्छा एब्जॉर्प्शन करूंगा। इतनी चीजें रूट ने प्लांट से कह दी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई कि मुझे 5 चीजों की जरूरत है, इम्बिबिशन की, डिफ्यूजन की, ऑस्मोसिस की, ठीक है, उसके बाद टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी की। इन सारी चीजों पे मेरा एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है बेसिकली। फिर बोल रहा है कि सोल्यूशन जो है क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। आइसो मींस इसमें मैं ऑस्मोसिस नहीं करूंगा। हाइपो मींस सॉल्ट की कमी रखोगे, पानी ज्यादा होगा, सेल को मैं फुला दूंगा। हाइपर मींस सॉल्ट को ज्यादा रखोगे, पानी की कमी रखोगे, सेल को मैं सिकोड़ दूंगा, यानी कि जब तुम्हें जरूरत होगी एक्स्ट्रा वाटर की तो मैं तुम्हें वाटर प्रोवाइड करूंगा। तो ये चीज जो है प्लांट को रूट ने बता दी, ठीक है। दूसरी चीज टर्जिडिटी, यानी कि स्टोमेटा फूल गया, टर्जिट हो गया, स्टोमेटा श्रिंक कर गया तो इसको क्या हो गया, फ्लैसिड हो गया। दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो, रूट में प्रेशर, यानी कि रूट के ऊपर बड़ा प्रेशर है, भाई सारा काम रूट ही कर रहा है, वाटर की सप्लाई रूट कर रहा है, तो रूट पे बड़ा लोड है, रूट पे बड़ा प्रेशर है। गटेशन, एक्सेस वाटर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी कि जब रूट बहुत ज्यादा प्रेशर देगा तो लीव्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, लीव्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा तो लीव्स वाटर को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर कर देगी। ये इवेपोरेशन वाला प्रोसेस नहीं है, ये प्रेशर के बेसिस से हो रहा है। तो बेसिकली आप ये नहीं कहोगे कि ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन इज द सेम प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन होता है कूलिंग इफेक्ट के लिए, गटेशन होता है क्योंकि रूट से प्रेशर आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंस क्या हो गई, इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता है कि वाटर बाय द रूट एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आएंगे, रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी, ट्रांसमिशनल पुल, ये शायद मैंने बताया नहीं, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अप, ये मैं समझा दी थी। अच्छा कि वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को एक दूसरे से बहुत प्यार है, तो अगर एक कुछ मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो ऊपर वाले भी चले जाएंगे, ठीक है। फिर कोएशन एडिशन बता दिया आपको और ये डायग्राम बता दिया। हाँ क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अच्छे से समझ में आया, इजी चैप्टर है।